विधवा लड़की तलाकशुदा लड़का। यह कहानी पूनम और नीरज की है। पूनम अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ छा गया था। पूनम को ऐसा लगता था जैसे वो संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। पूनम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और पूनम के पति के गुजरने के बाद पूनम के पिता का भी देहांत हो चुका था। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो भी सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को ले जाकर कहीं रहने लगा। इसलिए अब पूनम को लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी उसके दरवाजे तक दस्तक नहीं देगी। इधर नीरज की बात करते हैं। नीरज की शादी 2 साल पहले तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ दिनों में नीरज को तलाक देकर उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली। नीरज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी भी फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन पूनम और नीरज दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह पर जाते हैं। पूनम की सहेली नीरज को जानती थी और उसी ने उन दोनों को मिलवाया। नीरज ने मिलकर पूनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नीरज अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था। यह सुनकर पूनम को नीरज पर गुस्सा आ रहा था। यह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि नीरज इतना दुखी लड़का है कि वे अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बहुत ही सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में आकर उस बेचारे को धोखा दे दिया और अब नीरज दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर पूनम का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को बिना किसी मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से पूनम के मन में नीरज के लिए एक प्रेम सा जाग गया। तभी कुछ दिनों के बाद पूनम ने अपनी सहेली मंजू से कहा, मंजू, मैं पता नहीं क्यों नीरज को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करे तो मेरी दोस्ती नीरज से करवा दे, शायद मेरी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा, ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से नीरज को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूँगी, फिर तू जान ले और तेरा किस्मत। तभी मंजू ने जन्मदिन का बहाना करके नीरज को अपने घर बुलवाया और मंजू नीरज को पूनम की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उससे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने के बाद ही पूनम विधवा हो गई। नीरज को पूनम का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। तभी नीरज पूनम से मिलता है और उससे समझाता है। वाकई में पूनम एक बहुत ही दुखी लड़की थी। अब नीरज ये तय कर लेता है कि वह पूनम का सहारा बनेगा। पूनम को भी नीरज दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों बाहर भी मिलने लगे ताकि वे एक दूसरे को सही से समझ सकें। एक दिन उन दोनों को एक ही दूसरे से बेहद प्यार हो गया। रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग करने लगे और कभी कभी फ़ोन पे बातें भी करते थे। नीरज बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों में पूनम का दिल जीत चुका था। पूनम को भी नीरज के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी तो रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन पूनम नीरज को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। नीरज ने जब पूनम की माँ को पाँव छुए तो पूनम की माँ रोने लगी और नीरज का हाथ पकड़कर कहने लगी, बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान के घर से बुलावा आ जाए। अगर मैं मर भी गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। यह सुनकर नीरज की भी आंखों में आंसू आ गए और पूनम भी खूब रोने लगी। तभी नीरज ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। पूनम का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ही ख्याल रखूँगा। यह सुनकर पूनम की माँ बहुत ही अच्छा लगा और पूनम नीरज का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो पूनम ने कहा, नीरज, तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। नीरज ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा।
कहा, पूनम मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन पूनम नीरज को अपने करीब आने से मना कर रही थी, मगर फिर भी वह दोनों थोड़ा बहुत करीब प्यार में आ ही जाते हैं। तभी पूनम की सहेली मंजू पूनम के कान भरना शुरू कर देती है। उससे कहती है, पूनम लड़कों पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना, तू तो सीधी सादी है। नीरज को अपनी माँ से भी मिला दिया, लेकिन नीरज ने तो तुझे किसी से भी नहीं मिलवाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर नीलम के कान खड़े हो गए। वह सोचने लगी कि कहीं नीरज मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर नीरज ने सोच रहा था कि मैं पूनम को अपने घर कैसे ले जाऊं। मेरा घर बहुत ही छोटा सा है और मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करा दिए हैं। बाकी मैं बैंक की किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद नीरज का जन्मदिन था। नीरज ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही पूनम को सरप्राइज़ दूंगा और तभी पूनम और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन पूनम से शादी की सारी बात करके उससे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि पूनम के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम पूनम और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले ही दिन पूनम नीरज को फ़ोन करती है और गुस्से से कहती है, तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलाओगे। नीरज फिर बात को टाल देता है और बात पलटते देता है। अब पूनम को शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी पूनम नीरज से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन नीरज ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान में डिपॉजिट में दे दिए थे और उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं, 8 से 10,000 रुपये पड़े थे। पूनम का शक बढ़ जाता है और वह सोच लेती है कि नीरज वाकई में उसका इस्तेमाल कर रहा है और उससे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए पूनम नीरज का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर नीरज एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने पूनम की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और पूनम को इसका बात का पता भी नहीं चला। नीरज ने पूनम की तरह से भी अपने लिए एक अंगूठी बनवा ली थी, ताकि उसकी माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। नीरज ने किसी से थोड़ा सा कर्ज उधार लेकर पूनम के लिए साड़ी और सारा सामान खरीद लिया था। उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब नीरज को सब यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई है पूनम के साथ। उसके घर में भी उसको सबको बता दिया। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन नीरज ने पूनम को 3 बार कॉल किया, मगर पूनम ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो नीरज ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो पूनम ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना है। तो नीरज ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन है। नीरज ने बताया, लेकिन फिर भी पूनम ने उसे नीरज को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी पूनम ने सोचा कि जन्मदिन में तो चली ही जाती हूँ, इससे नीरज का पर्दा भी फांस हो जाएगा। अगली शाम पूनम और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और नीरज की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते पूनम नीरज से कोई बात नहीं करती। नीरज के रूप में उसे एक धोखेबाज नज़र आ रहा था। तभी जैसे ही पूनम नीरज के घर दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही नीरज की माँ आरती की थाली लेकर पूनम की टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। यह देखकर पूनम हैरान रह जाती है। तभी वो भी नीरज की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। सभी लोग खड़े थे, नीरज के बड़े भाई भाभी, नीरज की भतीजा भतीजी और नीरज की माँ, भोले भाले बाबूजी। सभी लोग पूनम और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब नीरज का जन्मदिन भी बन चुका था। उसके बाद पूनम जाने के लिए कहती है, तो नीरज की माँ कहती है, बहू तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। पूनम समझ नहीं पाती। तभी नीरज की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर पूनम नीरज की तरफ बड़े आश्चर्य के साथ देखती है। तभी नीरज एक अंगूठी पूनम के हाथ में रख कर देता है और कहता है, आज हमारी इंगेजमेंट है पूनम, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। पूनम रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। नीरज ने एक नए मकान के कागज़ भी पूनम के हाथ में रख दिए और कहा कि पूनम, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए
लिया है क्योंकि ये घर बहुत ही छोटा है। इसलिए पूनम की आंखें भर आईं। अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी पूनम ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा, माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ। मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी नीरज कहता है, पूनम, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। भला वो अकेले कैसे रह पाएगी? ऐसा करते ही तो मकान मैंने जो लिया है वो हमारे घर के पास में ही है। उसे वहीं पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि वह अपनी दोनों माँ को संभाल सके। अब सब ठीक हो गया है। कहाँ पूनम शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। यह गलती उसे बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ने वाली थी अगर पूनम ने नीरज के घर आकर अच्छा नहीं किया। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी पर शक की वजह से आप अपने प्यार को भी कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका रिश्ता बच सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके सच बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।